आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज 15 मई 2025 को सूर्य ग्रह अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि से वृष राशि में गोचर कर चुके हैं। तो इसका जो भी मेष से लेकर के मीन तक राशियों पर जो भी इसका प्रभाव होने वाला है उसके संबंध में मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। तो ये वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए तथा इसमें आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं जो भी मैंने इसमें प्रेडिक्शन दे रखी है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी कहना चाहूँगा, जो सब्सक्राइबर हैं वो और जो लोग यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइबर मेरे नहीं हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किंतु वो मेरे शॉर्ट्स को देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग आज से 7-8 महीने पहले कुछ कंसल्टेंसी लोगों को दी थी और जैसे ही मैंने यूट्यूब चैनल को अभी लेटेस्ट बनाया था तो मैंने उनसे बोला था कि आप जो मेरे वीडियोज़ होंगे इस पर आप देखते रहना, यानी कि स्पेशली ट्रांजिट के वीडियोज़, तो आपको वहाँ से भी एक आइडिया मिल जाएगा। अब 8 महीने के उपरांत लगभग 7-8 महीने के बाद वो वापस मेरे पास फिर कंसल्टेंसी लेने के लिए आए। तो उनका जो ज़्यादातर लोग जो थे उनका मंगल के ट्रांजिट का अगर उन्होंने वीडियो देखा होता तो उनको वहीं से आइडिया मिल जाता, क्योंकि मंगल के जो उनके कन्फ्लिक्ट हुए थे, किसी का जैसे एक्सीडेंट हो गया था वहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया था, किसी को रोग से रिलेटेड कोई इश्यू आ गया था या किसी के साथ विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था, तो अगर वो मंगल के से रिलेटेड मेरे ट्रांजिट का वीडियो उन्होंने देखा होता तो उनको वहाँ से उसका आइडिया मिल जाता। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप मेरे लॉन्ग वीडियोज़ को भी देखिएगा, जहां से आपको ट्रांजिट का एक आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा स्पेशली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप और ट्रांजिट देखें न देखें, मंगल के, शनि के, राहु के और केतु के, क्योंकि ये 4 ग्रह जो हैं पापी ग्रह माने जाते हैं और आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही खड़ी करेंगे। तो इसलिए आप इनके ट्रांजिट को स्पेशली ज़रूर देखें, मेरा आपसे ये निवेदन भी है। और अगर आप शनि और राहु और केतु इन 3 ग्रहों के ट्रांजिट को देखना चाहोगे, इसके बारे में जानकारी आप लेना चाहोगे, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर जो 1 वर्ष का, क्योंकि ये लगभग 1 वर्ष से पहले कोई भी राशि चेंज नहीं करता है, वहाँ पर मैंने इसका वीडियो बनाया है राशिफल का, तो उससे आप ये आइडिया ले सकते हैं, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। और अन्य जो जैसे मंगल है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, उनका मैं आप जैसे जैसे वो राशि परिवर्तन करेंगे उसका वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। तो शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, इनका आपको ट्रांजिट देखना है, तो वो क्योंकि लंबे टाइम पे अपने राशि को परिवर्तित करते हैं, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर उसका 1 वर्ष का एक राशिफल का जो वीडियो बना करके डाला है, आप वहाँ से भी उसकी जानकारी जुटा सकते हैं। तो आइए हम अब आप शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका 1 नंबर में अगर चंद्रमा है तो आपकी राशि, इसका मतलब मेष है। और दूसरा, अगर यहाँ पर चंद्रमा नहीं लिखा है, जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, और यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, चंद्रमा आपका कहीं पर भी लिखा हुआ हो, तो भी आप इस गोचर के फल को देख सकते हैं, क्योंकि आपका मेष लग्न होगा। और अगर आपका लग्न मेष है और राशि भी मेष है, चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों मेष है, तो ये ट्रांजिट आप पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। ये आपका एक देखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। देखिए, सूर्य अभी आपके कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचमेश होकर के बैठे हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, अब इस समय जो आपका ये अगला 1 महीना यानी कि 30 दिन का जो समय है, आपका बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा फाइनेंस को लेकर के, फैमिली को लेकर के, है ना, और पैसे को लेकर के आप कैसे एक्यूमुलेट करेंगे। दूसरा, अगर आपके पास, देखिए ये किन लोगों के लिए अच्छा होगा, जिन लोगों के पास कोई स्पेशल स्किल है, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण कोई काम करते हैं, कोई स्किल आपका है। और दूसरा, संतान, यहाँ से आपको फाइनेंस की प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त आपकी जो संतति है उसका भी, अगर वो किसी जॉब में है या किसी करियर में है, तो उनको वहाँ पर जॉब के क्षेत्र में या काम के क्षेत्र में उनको नाम मिलने की, उनका नाम होने की संभावना बनती है। यानी कि एक तो आप यहाँ पर आर्थिक रूप से आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा। अब
और इसके अतिरिक्त आपके संतान के उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपने स्पेशली एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये द्वितीय भाव में आपको फाइनेंस तो देगा, लेकिन इसका जो है 7th एस्पेक्ट पड़ता है आपके 8th हाउस पे। तो यहाँ पर आपको पैसे को बचाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये आपके अचानक से फिर व्यय भी करा सकता है। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो देखिए वृष राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस के लॉर्ड बन करके। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें होंगी। एक, आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना है अगले 30 दिन के लिए, कंफर्ट पे होना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। और अगर आपकी माताजी कहीं किसी प्रोफेशन में है या उनका कुछ ऐसा काम है, तो उस फील्ड में जो उनका आजीविका का क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनको नाम मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आपका भी इस समय जो है अगला जो 30 महीना है ये आपका फेम आपको देगा, नाम होगी, प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है। आपका एक जिसको हम रुतबा कहते हैं वो एक बना हुआ रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपने एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपके पार्टनर या पार्टनरशिप में आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो आपको एक ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपके थोड़े से ईगो क्लैश होने की संभावना होती है। तो क्योंकि सन ईगो है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ईगो को साइड में रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो आप ईगो पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिथुन राशि। देखिए 3 नंबर में अगर आपका अगर चंद्रमा लिखा है या 3 नंबर यहाँ पर खाली लिखा है लग्न, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो आपके क्या है ना 12th हाउस से संबंध बना रहे हैं सूर्य, और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के बैठे हैं। देखिए ये वैसे तो खराब है, ये 2-3 चीज़ें आपको दे सकता है ये 12वें भाव का ट्रांजिट, क्योंकि ये आपका व्यय करा सकता है। व्यय कहाँ हो सकता है? आपका घूमने फिरने पर आपका खर्चा हो सकता है। आपका अगर छोटा भाई है आप उस पर खर्चा कर सकते हैं, छोटी छोटी यात्राएं उस पर खर्चा हो सकता है। 12th हाउस है हॉस्पिटल का, ठीक है, व्यय का। तो सूर्य जो है पिता के कारक है, तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी का थोड़ा सा हेल्थ इशू इस बीच आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये आपको भी हेल्थ इशू दे सकता है, क्योंकि ये छठे भाव को देख रहा है। तो हेल्थ इशू क्या हो सकते हैं? हाइपर एसिडिटी आपको हो सकती है, ठीक है, कैल्शियम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जिसको पित्त बढ़ना कहते हैं। इस तरीके की एक प्रॉब्लम आपको होने की संभावनाएं हैं। तो आपने करना क्या है, थोड़ी सी अपने, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखिए। कुछ ऐसी चीज़ें न खाइए जो आपको हाइपर एसिडिटी की तरफ धकेल दे, है ना, इस तरफ आपको लेके जाए। और बहुत अच्छा होगा, देखिए अगर आप, ये बहुत अच्छा होता है कि आपका हो सकता है अचानक आप मेडिटेशन से जुड़ जाए, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फील होगा। विदेश से आपके संबंध आ सकते हैं। अगर आप विदेश में जा रहे हैं, मतलब उसका आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ तरीके का काम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन से आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये दिक्कतें आपकी बहुत कम आएंगी, या हो सकता है ना आए, और अगर नहीं है तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि, ठीक है। कर्क राशि 4 नंबर की राशि होती है काल पुरुष की। तो आपके जो हैं एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और 2nd हाउस के लॉर्ड बन करके। देखिए ये आपको एक तो आपका बहुत ज़्यादा सोशली फेम होगा, अगर आप सोशल फिगर हैं, समाज से जुड़ करके कोई काम करते हैं, आपका एनजीओ से रिलेटेड कुछ इस टाइप का काम है, मतलब जिससे आपको पब्लिक डीलिंग या लोगों से मिलना जुलना या समाज से जुड़ा हुआ कुछ काम करना है, तो वहाँ पर ही आपको फ़ायदा देगा, लाभ की स्थिति देगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव का स्वामी है। एकादश भाव में बैठने से क्या होता है कि जो आपको वित्त की प्राप्ति होगी आपकी एकादश भाव की चीज़ों से हो सकती है। इसके अलावा आपको फेम हो सकता है, आप हो सकता है किसी फैमिली बिजनेस में हो, तो उससे भी आपको गेन होने की संभावना है। यानी कि ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनने वाली है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि, सिंह राशि। तो सिंह काल पुरुष की 5वीं राशि है, आपके 10वें भाव में है। तो अब इस समय जो आपका अगला फोकस होने वाला है, आप कंप्लीटली रूप से जो इन्वॉल्व होने वाले हैं वो अपने वर्क प्लेस पे होने वाले हैं, अपनी आजीविका पे आप जाने वाले हैं। आपकी पूरा, यानी कि मैं कहूँगा कि अपना पूरा आपने यहाँ पर दमखम झोंक देना है, ठीक है। और बहुत अच्छा समय, अगर आप यहाँ पर इस समय कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका स्टेटस अपलिफ्ट हो जाएगा, और आप किसी काम में है पहले से आजीविका के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपका नाम होने की संभावना है। यानी कि जिस फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ पर आपको आपका नाम हो जाएगा, आपको फेम मिल जाएगा, आपको एक रिकग्निशन जिसको हम कहते हैं वो मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो करियर के लिए ये बहुत अच्छा आपका होने वाला है अगर आप यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 4th हाउस को देख रहा है सूर्य, कंप्लीटली तो नहीं, क्रूर ग्रह होता है, पापी ग्रह तो नहीं होता है। तो आपका थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड और उसके बीच में आपको यहाँ पर जद्दोजहद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की।
देखिए कन्या राशि जो है कालपुरुष की छठी राशि है। 6 नंबर में आपका चंद्रमा है, तो आपकी कन्या राशि होती है। तो आपके सूर्य जो है वो बनते हैं 12th हाउस के लॉर्ड, ठीक है, 9th हाउस में। तो देखिए एक तो आपका मुझे लगता है कि जो खर्चा होगा ये दो तीन चीज़ों का हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है व्यय का है और 9th हाउस जो है धर्म का है, फादर का है, कल्चर का है। तो आपका जो एक्सपेंसेज होंगे वो होंगे या तो पिताजी पे आप खर्चा कर सकते हैं, है ना, पिताजी के लिए कुछ करें आप, या फिर आप धर्म के किसी काम पर खर्चा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो होता है, या कल्चर को बढ़ाने के लिए, या रिचुअल को बढ़ाने के लिए जो होती है, उन परंपराएं जहाँ होती हैं उन पे भी आपका एक्सपेंसेज जाने वाले हैं। और दूसरा, आपके फादर अगर मेडिटेशन से या इससे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जो यात्राएं हो सकती हैं, मुझे लगता है कि जो छोटी यात्राएं होंगी वो 3rd हाउस से रिलेटेड होंगी, तो ये यात्रा भी आपको दे सकता है, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं आपके फादर की हों, उस पर भी आपका एक्सपेंसेज होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि। देखिए कालपुरुष की 7वीं राशि तुला राशि है। 7 नंबर में चंद्रमा है या 7 नंबर का आपका लग्न है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, ये 11th लॉर्ड है और अष्टम में बैठे हुए हैं। देखिए 8th हाउस में सूर्य के बैठे होने से क्या होता है कि एक तो ये 8th हाउस जो है ब्लॉकेजेस का है, प्रॉब्लम्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, ऑकल्ट का है। तो 8th हाउस में सूर्य अगर बैठा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ें, एक तो आपकी इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वहाँ ला सकता है, वहाँ रोक सकता है उस चीज़ को। इसके अतिरिक्त जो आपका बड़े भाई हैं उनका जो है 8th हाउस में आ जाएगा 11th, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, और कुल मिलाकर के आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम्स को ये भी शो करता है। और इसके अतिरिक्त ये बहुत अच्छा रहेगा आपके मेडिटेशन के लिए। देखिए अगर आप मेडिटेशन के फील्ड में हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, या ऑकल्ट के फील्ड में हैं, तो ये सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और यही सूर्य आपके फादर को भी हेल्थ इश्यू दे सकता है, यानी कि उनके भी काम चलते चलते रुक जाएँ, या उनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, या उनके ब्लॉकेजेज आ जाए, इस तरीके की भी ये समस्याएं दे सकता है। और बहुत अच्छा होगा। देखिए ये एक चीज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो ये फिर आपको इनकम भी देगा, यानी कि आपको ऑकल्ट से इनकम दे सकता है, मेडिटेशन से, रिसर्च से, और आप किसी सर्जन से, यानी आप सर्जरी के फील्ड में हैं तो वहाँ ये आपको बहुत अच्छी इस समय आपके करियर में या इनकम के जो सोर्स हैं उनको ये जनरेट कर देगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। तो 8 नंबर में आपका चंद्रमा है, तो आपकी जो है स्कॉर्पियो साइन है। तो आप देखिए ये 7th हाउस में आपका बैठा हुआ है और 10th लॉर्ड बन के। तो देखिए 10th लॉर्ड का सातवें के साथ संबंध बहुत अच्छा है, क्योंकि एक केंद्र का संबंध दूसरे केंद्र से बन रहा है। तो आपके जो पार्टनर है, ठीक है, आपके पार्टनर को या पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको एक मान्यता मिलने की संभावनाएं है। आपके पार्टनर का अगर वो कुछ काम करते हैं इस तरीके का जिसमें लोगों से जुड़ना होता है, या फिर जिस और सोशल वर्क है, यानी क्योंकि देखिए सूर्य के पास ना पॉलिटिक्स भी है, तो वहाँ उनका नाम होने की संभावना होती है। दूसरा, वो थोड़ा सा कंफर्ट को लेकर के, या अपने स्टेटस को लेकर के, या प्रॉपर्टी या व्हीकल, इस चीज़ को लेकर के भी वो थोड़ा सा कंसर्न हो सकते हैं। और उनके और आपके बीच के जो संबंध हैं वो थोड़े से ईगो क्लैश हो सकता है, क्योंकि इसका जो है फर्स्ट हाउस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि कालपुरुष की 9वीं राशि है। आपका 9th लॉर्ड जो है 6ठे में है। देखिए 6th हाउस क्या है, 9th जो है धर्म का है, फादर का है, और 6ठा घाव जो है रोग रिपु ऋण का है। तो यहाँ पर ये दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। आपके जो संबंध थोड़े से खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है, फादर के साथ संबंध थोड़े आपके खराब हो सकते हैं, या फादर को हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कहीं कोई आपने कमेंट किया, देखिए धर्म पे या कल्चर पे, या कहीं आप सोशल साइट पे कहीं इस तरीके का कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि धर्म या उस पर कोई आपने कमेंट किया या कोई राय दे दी, और उससे कोई आपका क्लैश किसी के साथ या किसी के साथ विवाद होने की भी संभावना होती है। और 6ठे भाव में सूर्य का होने का मतलब यह है कि आपको हेल्थ इश्यू आएंगे, क्या, हाइपर एसिडिटी, और इसके अतिरिक्त जो पित्त से संबंधित कोई समस्याएं होती हैं, कैल्शियम से रिलेटेड, यानी कि जो हड्डी से संबंधित कोई इश्यूज होते हैं, उस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो ये आपका जो है व्यय भी करा सकता है इन चीज़ों पे।
तो थोड़ा सा आप रूटीन ठीक रखिए खान पान, क्योंकि गर्मी का समय है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, और सोशल मीडिया या वहाँ पर आप थोड़ा सा बचें कि धर्म से रिलेटेड या कोई भी कमेंट करने से कहीं भी, और फादर के साथ संबंध ठीक रखें आप। अब हम बात करते हैं मकर राशि। देखिए मकर राशि के जो है पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, अष्टम से संबंध, अष्टमेश होकर के। तो देखिए ये अष्टम का संबंध पंचम से अगर होता है तो ये कुछ आपको प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम क्या दे सकता है कि आपके जो फ्रेंड हैं, ठीक है, फ्रेंड हैं, यानी कि जिसको मैं स्पेशली कहूँगा कि आपके कहीं अफेयर्स इस टाइप से हैं या प्रेम संबंध हैं, तो ये वहाँ आपको दिक्कत दे सकता है, कोई ब्रेकअप वाली ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपका जो बड़ी संतान है, बड़े संतान को हेल्थ इशू दे सकता है। और अगर वो और आपका अगर प्रोफेशन, देखिए आपका प्रोफेशन अगर रिसर्च से जुड़ा हुआ है, या जिसको हम कहते हैं ना जासूसी वाला, या कुछ सिक्रेटिव कुछ इस तरीके का काम करते हैं जो अंडरकवर वाले, तो इस तरीके का अगर आपका काम है तो इसके लिए फिर ये बहुत अच्छा समय आपका है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं इस टाइम पे मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और यहाँ पर ये सूर्य आपके संतान को नेम एंड फेम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो स्किल है या जो आपकी बुद्धि है उसका भी इस समय एक लोहा माने जाने वाली कंडीशन हम कह सकते हैं। एकादश भाव, देखिए अगर आप अष्टम से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि अपनी बुद्धि के बल पर, क्योंकि एकादश भाव को देख रहा है, तो ये आपकी अर्निंग को भी जनरेट करेगा यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर के ये 8th हाउस से जब आप जुड़े हुए होंगे तो, अदरवाइज ये फिर आपको, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसके लिए देखिए आप 8th हाउस से सबसे बढ़िया होता है आप ज्योतिष के वीडियोस देख लीजिए, ऑकल्ट में आप सीख सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आप क्या कहते हैं, नियमित मंदिर जा सकते हैं और मंत्र जप ये आप कीजिए तो फिर ठीक होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जो है चतुर्थ भाव में सूर्य आने वाला है और सप्तम से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि सप्तम भाव का स्वामी अगर फोर्थ में है तो आपको सप्तम से जो चीज़ें होती हैं ये फोर्थ में शो हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके जो प्रॉपर्टी या इस टाइप का जो भी हो सकता है, आप प्रॉपर्टी लें या वाहन लें या गाड़ी कुछ भी लें, तो अपनी वाइफ के नाम से या पार्टनर के नाम से, सॉरी वाइफ नहीं, पार्टनर या पार्टनरशिप में आप ले सकते हैं। इस तरीके की भी संभावनाएं बनेगी। और इसके इसके अतिरिक्त आप का बहुत ज़्यादा फोकस इस समय घर पे होने वाला है, यानी कि जो सोल आपकी जुड़ जाएगी वो घर की चीज़ों से या घरेलू चीज़ों को सजाना संवारना है। कुल मिलाकर के आप इस समय घर के चीज़ों में या पीस ऑफ माइंड को ठीक करने में इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो आपकी माताजी हैं, तो माताजी का इस समय अगर वो किसी प्रोफेशन में है या फिर कुछ उनका काम है जहाँ लोगों से मिलना जुलना होता है, तो वहाँ पर उनका नाम होने की संभावना है, और उनका एक, जिसको मैं कहूँगा कि रुतबा उनको प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि। देखिए कालपुरुष की अंतिम राशि 12 नंबर की राशि मीन है। तो आपके सूर्यदेव जो हैं थर्ड हाउस में और छठे भाव के स्वामी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने क्या करना है, एक तो आपकी तीसरा भाव जो है ये यात्राएं दे रहा है आपको, आपकी यात्राएं हो सकती हैं। और छठा भाव, देखिए छठा भाव क्या है, रोग रिपु ऋण का। तो आपकी थोड़ी सी मुझे लगता है कि अपने पड़ोस में या पड़ोसी के साथ थोड़ी अनबन होने की संभावना है। इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो आप कभी अगर जैसे आप स्पीच देते हैं या आप राइटिंग का कुछ ऐसा काम है, तो आप उसको थोड़ा सा सोच विचार करके लिखें कि वो कोई कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर आप डॉक्यूमेंटेशन का कुछ तरीके का काम है तो उसको संभाल के रखें, या उस डॉक्यूमेंट की वजह से भी कोई विवाद होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो यात्राएं होंगी छोटी छोटी, वो धर्म से रिलेटेड होंगी। हाँ, अगर आप कहीं मतलब कम्युनिकेशन है और आप कहीं उपदेश देने की वो देते हैं, तो वो उपदेश भी आपके कंट्रोवर्शियल होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो देखिए मैंने आपको एक मेष से लेकर के मीन तक राशियों का आपने अपने जीवन को किस तरीके से अगले 30 दिन के लिए ढालना है या कौन कौन से चेंजेस करने हैं उसके बारे में बताया है। इसके अलावा आपने क्या करना है, देखिए कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में वो कर लीजिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 1 माला 3 माला या 5 माला जप कीजिए। और 8वें भाव जिनका देखिए जिनका 8th हाउस या 6 या 12th हाउस का है, तो आप मेडिटेशन से, ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से
जुड़ जाइए और नियमित कम से कम आप 20 मिनट आधा घंटा प्रतिदिन आप इस चीज़ों को दीजिए। अगर आप ज्योतिष नहीं सीख सकते हैं तो कम से कम ज्योतिष का के वीडियोज आप देख सकते हैं, तो उससे भी आपका ये कवर अप हो जाएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।